एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के सम्मान में भीम आर्मी जिंदाबाद। भारत में जारी आरक्षण की चर्चाओं के बीच भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी द्वारा आरक्षण बचाने और दलित अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाने के लिए सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। इस कड़ी में 24 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई। राजबाड़ा पर जनसभा को संबोधित भी किया गया। इंदौर में सामाजिक न्याय यात्रा सुबह 10 बजे गीता भवन चौराहे से शुरू होकर राजबाड़े पर खत्म हुई। सामाजिक न्याय यात्रा गीता भवन से शुरू होकर मालवा मिल बड़वाली चौकी होते हुए राजबाड़ा पहुंची। बड़वाली चौकी पर यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। हम क्या मांगे इस मनोवाद से, मनोवाद से। राजवाड़े पर आम सभा को संबोधित करते हुए यात्रा का समापन हुआ। आम सभा में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आस्ते, प्रदेश महासचिव विनोद यादव अम्बेडकर, प्रदेश प्रवक्ता अहमद दरबारी, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बेरसिया और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मार्गदर्शक विजय कुमार यादव जाटव ने यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित किया और मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर इस देश में अत्याचार किया जा रहा है, जिस प्रकार से हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, ये यात्रा उसके खिलाफ है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ चंदन नगर को, बम्बई बाजार को, आजाद नगर को और खजराना के सारे मुस्लिमों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ भीम आर्मी में आए और हम दलितों के साथ मिलकर के दलित मुस्लिम एकता साबित करें। न्याय यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले 15 सालों से ज़्यादा से जो इस मनुवादी सरकार के अंदर हम ले रहे हैं, हम देख रहे हैं गांव-गांव, शहर हमारे बहुजन भाइयों पर कितना अत्याचार अन्याय बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल ही में बजरंग दल के लोग चालू हो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और कोई गार्डन में चला जाता है, 10-20 लोग लव जिहाद का मामला चला रहे हैं, है ना। मतलब कॉलेज में बच्चा अच्छे पढ़े लिखे मुस्लिम वर्ग के या हिंदू वर्ग के बच्चे से दोस्ती करने से डर रहा है। ये प्रशासन के लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं क्या? हमारे साथ में अगर 3 लड़कियां अगर हिंदू वर्ग की काम कर रही है तो क्या लव जिहाद कर रही है? ये गलत है। और उनको मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी बजरंग दल के अंदर बैठे हुए पूरे जिले के अंदर बोलता हूँ कि अगर यदि आपने किसी आदमी को मार के हाथ पर तोड़ना चाहे ना, तो याद रखना ये भीम आर्मी बता देगी आपको। में उनके जातिवादी संगठन है, चाहे वो ABP हो, बजरंग दल हो, RSS हो, ये सारे के सारे संगठन अगर अत्याचार कर रहे हैं तो SC, ST, OBC के भाइयों के ऊपर कर रहे हैं साथियों। आपको बता देंगे प्रदेश भर से होते हुए सामाजिक न्याय यात्रा 12 फरवरी 2022 को भोपाल के भेल दशहरा मैदान पहुंचेगी। इंदौर में यात्रा के समापन पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आजाद समाज पार्टी जो काम कर रही है वो देश में सरकार बनाने के लिए काम कर रही है। इसमें दलित मुस्लिम एकता को हमें पूरी तौर से कायम करना है। इस मध्य प्रदेश में 229 सीटों में हमारे SC, ST, OBC की 86 सीट है। यदि हम 86 सीट पे चुनाव लड़ते हैं और 55 सीट ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम साथ भी है और दूसरे जो हमारे वीकर सेक्शन से, जरूरी नहीं है कि वो रिजर्व सीट है, तो अगर उसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम 140 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा हमारा भीम आर्मी के सभी जो है ना कार्यकारिणी और सभी सदस्यों को और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई विनय रतन को मेरा तो यही सुझाव है कि आप पूरे प्रदेश में आप आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं और भीम आर्मी को आगे बढ़ाएं, जिसमें दलित मुस्लिम एकता और आदिवासी एकता, पिछड़ा वर्ग एकता को मजबूत करें। यही हमारा आह्वान है। और आने वाली 12 फरवरी को जो हमारे
प्रदेश का प्रदर्शन है उसमें चंद्रशेखर भाई इस बात की घोषणा करें कि मुस्लिमों को, आदिवासियों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलेगा। देखिए, सामाजिक न्याय यात्रा 1 जनवरी 2023 से भोपाल शुरू होकर आज 24 जनवरी 2023 को इंदौर पहुंची है और अगला पड़ाव इसका उज्जैन है। इसके बाद में लाखों की संख्या में इस सामाजिक न्याय यात्रा समापन भोपाल में होगा। 12 फरवरी को पूरा मध्य प्रदेश के हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के युवा इस यात्रा में शामिल होकर BHEL दशहरा मैदान में समापन करेंगे, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष विंद्ररतन सिंह जी और हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य और हम लोग सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। और हमारी लगभग 25 सूत्री मांगे हैं, जिनमें आउटसोर्स कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए और महिला उत्पीड़न के खिलाफ और निजीकरण में आरक्षण और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों की छात्रवृत्ति दी जाए और लगभग SC ST OBC के छात्रों के लिए हॉस्टल खोले जाएं। इन सब मांगों को लेकर हमारा एक बहुत बड़ा जनसैलाब इकट्ठा होगा और मुख्यमंत्री से हम लोग सीधे बात करेंगे कि भाई इन मांगों पर आप क्या विचार है और ये यात्रा वहाँ पर समापन होगी। देखिए, भीम आर्मी को 21 जुलाई 2000 अभी जो है 22 में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया था कि आप भीम आर्मी के लिए ज़मीन पर काम करें। ठीक है, तो हमारा जो अभियान है, चलो गांव की ओर, गांव चलो, पाँव चलो, हमारा अभियान लगातार पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसके तहत हम लोग ग्रामीण लेवल पर भीम आर्मी पाठशालाओं को गठन कर रहे हैं, भीम आर्मी पाठशालाओं को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग तहसील लेवल पर कार्यकर्ताओं को जो है पाठशाला लगा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के कैडर करा रहे हैं और उन्हें मजबूत कर रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में संविधान खतरे में है, अगर कोई बचा सकता है, अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो आज़ाद समाज पार्टी है। तो उसके लिए हम लोग लगातार हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, आज की रैली में हमारे मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जैसे हम लोग रीवा गए तो रीवा में हमारे OBC भाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और मुरैना में हमारा कार्यक्रम हुआ है और उसमें भी सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया है। और आज इंदौर में जैस जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और OBC से OBC महासभा हमारे साथ खड़ी हुई है। तो जिस तरह से हम लोगों ने संगठन को मजबूत किया है, आने वाले समय में 2023 में आज़ाद समाज पार्टी के मध्य प्रदेश से विधायक निकलेंगे और अगर यहाँ सरकार मजबूत नहीं बनेगी तो हम यहाँ पर मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे।